हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द हिमालयन माउंटेन्स। तो सर, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में ही डिस्कस किया था कि सर जो हिमालयन माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन किससे हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज की वजह से हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज की वजह से हुआ है हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन। तो चलो अब हम हिमालयन माउंटेन्स को और अच्छे से समझते हैं। इनका फॉर्मेशन तो हम देख चुके हैं, अब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो सर जो ये हिमालयाज है ना, वो जियोलॉजिकली कैसे हैं? यंग है और स्ट्रक्चरली बहुत ही ज्यादा फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्यों है? क्योंकि हमने ये देखा था कि सर ये क्या होता है, इंडिया जो होता है वो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट होता है, उसके बाद जाके वो किसका पार्ट बनता है? यूरेशियन प्लेट का पार्ट बनता है। तो सर जो वो यूरेशियन के साइड आता है, जब यूरेशियन सुपर कंटिनेंट की वो साइड आता है और वो उन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, तो सर किसका फॉर्मेशन होता है? हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये देखा जाता है कि सर ये जो फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा फोल्ड हो जाता है। और जब हम बात करते हैं कि सर ये हमें नॉर्दर्न बॉर्डर्स में ही क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमने ये देखा था कि सर गोंडवाना से निकलने के बाद जो पार्ट है ना, जो पार्ट इंडिया का सबसे ऊपर रहा था ना, वो कौन सा था? वो नॉर्दर्न पार्ट ही था। नॉर्दर्न पार्ट ही तो यूरेशियन प्लेट से टकराया था, यूरेशियन सुपर कंटिनेंट से वो टकराया था। और इसके कारण ही यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम ये समझ चुके हैं कि सर जो हिमालयाज है वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में ही क्यों लाए करते हैं। दिस माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। जो ये माउंटेन्स है ना, ये कहां से कहां तक चलते हैं? ये वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। क्योंकि अब हम समझ चुके हैं, हम इंडिया का फॉर्मेशन देख चुके हैं, इंडिया की लोकेशन को हम देख चुके हैं, उसकी साइजेस को हम देख चुके हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि सर इसका जो चलने का एक तरीका है ना, जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक का है? ये वेस्ट से शुरू होता है और ईस्ट तक ये जाता है। इसकी शुरुआत होती है इंडस से और ये जाती कहां तक है? ब्रह्मपुत्र तक। इंडस और ब्रह्मपुत्र कहने का मतलब यही था कि जैसा कि हम जानते हैं कि सर जो ये हिमालयन माउंटेन्स है ना, ये यहाँ पे कौन सी रिवर चलती है हिमालयन माउंटेन्स की? यहाँ पे चलती है इंडस रिवर। और जब हम बात करते हैं, जब ये आगे तक स्क्रैच होता हुआ जाता है, बिहार तक ये क्रॉस होके जाता है, तो वहां पे ये किससे मिलता है? ये मिलता है सर ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडस रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें हमारे माउंटेन्स में, हिमालयन माउंटेन्स में हमें देखने को मिलती है। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सर ये जो हिमालयस है ना, ये हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं एक मोस्ट बैरियस माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि सर हमने ये देखा है कि सर ये जो माउंटेन्स है ना, इसी के कारण ही इंडिया जो है वो कई बार किससे बचा है? बाहरी आक्रमणकारियों से बचा है। और साथ ही साथ जो बाहर का जो एनवायरमेंट है उससे भी इंडिया बच पाया है। और इंडिया के अंदर जो आज जो एनवायरमेंट है ना, सॉरी, और जो इंडिया में जो आज एनवायरमेंट हम देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है ना, वो कौन है? वो सर हिमालयंस है। क्योंकि सर जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, वो क्लाउड्स को ऊपर से रोक लेते हैं, उनको पीछे नहीं जाने देते। और फिर इसके कारण क्या होता है, जो हिमालयन जो होते हैं, हिमालयन माउंटेन्स जो होते हैं, वो उस क्लाउड को वहीं पे बरसात करवा देते हैं, प्रेसिपिटेशन वहीं पे हो जाता है। द हिमालयन रिप्रेजेंट हो चुका है, दे फॉर्म एन आर्क व्हिच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर्स। और जो ये हिमालयन माउंटेन्स है वो लगभग लगभग 2400 किलोमीटर्स को कवर करते हैं। देयर विड्थ वरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। और उसकी जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो लगभग लगभग 400 किलोमीटर्स है। कहाँ पे? कश्मीर में। और 150 किलोमीटर देखी जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमें ये समझ में आता है कि सर जम्मू कश्मीर में तो इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा है, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है तो सर इसका जो चौड़ाई है, जो इसका विड्थ है, वो बढ़ता जाता है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड दूस इन द वेस्टर्न हाफ। तो सर जो एल्टीट्यूडनल जो इनके वेरिएशन है ना, एल्टीट्यूडनल, वो कैसे हैं? वो बहुत ही ज्यादा वेराइटी में है। क्यों वेराइटी में है, क्यों वेरिएशन में? क्योंकि हम ये देखते हैं कि सर जो फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रेशर है जहां पे पड़ा था, वहीं पे उसका सबसे वेट जो वाला डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। अब हम आगे देखते हैं। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो जो हिमालयस है, जो इसके जो रेंजेस है ना, वो किस में डिवाइड हो रखी है? वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हो रखी है। मतलब एक रेंज, फिर सेकंड और फिर थर्ड रेंजेस में ये डिवाइड हो रखी। और ऐसे में ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तक फैली हुई है। A number of valleys lie between these ranges। कई सारी वैलीज जो है इस रेंजेस के बीच में देखी जा सकती है। The northern most range is known as the Greater और Inner Himalayas और the हिमाद्री। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? अब हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न मोस्ट।
नॉर्दर्न मोस्ट, जैसे कि अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये देखो ये है कौन सा, जम्मू कश्मीर। ये हमें कौन सा लैंड समझ में आ चुका है, ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। थोड़ी सी ड्राइंग को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये कौन सा पार्ट है, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। तो सर जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है ना हिमालयाज, उसका नाम है सर हिमाद्री। उसे किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हिमालयज है ना वो 3 पैरेलल जो माउंटेन्स है उसमें वो डिवाइड हो रखा है। तो फर्स्ट कौन सा है, हिमाद्री है। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक विद अ एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। तो ये देखा जाता है कि ये कंटिन्यूअस रेंज है और इसकी हाइट कितनी है, ये लगभग 6000 मीटर्स है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयस पीक। तो इसमें लगभग हिमालय की जो भी प्रोमिनेंट पीक्स है ना वो सभी किसमें है, वो सभी की सभी हिमाद्री में है। मतलब हमने देखा कि सर 3 पैरेलल माउंटेन्स है, जिसमें से जो हिमाद्री है ना, हिमाद्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हिमाद्री के अंदर हमें जो मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट पीक्स है ना वो देखने को मिलते हैं। द फोर्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो फोल्ड्स है ना वो कैसे हैं, असिमेट्रिकल है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो सर जो कोर है, इस हिमालय का जो कोर है ना वो किससे भर रखा है, वो ग्रेनाइट से कंपोज हो रखा है, ग्रेनाइट से वो बन रखा है। इट इज पेरिनियरली स्नो बाउंड एंड द नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और कई सारे जो नंबर ऑफ ग्लेशियर्स है ना वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। द रेंज lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as a हिमाचल और लेसर हिमालय। अभी तक हमने ये देख लिया है कि सर ये जो सबसे ऊपर वाला 3 जो कैटेगरीज है, 3 जो पैरेलल माउंटेन्स है, उसमें से जो फर्स्ट है ना वो कौन सा है, वो हिमाद्री है। अब ये सेकंड की बात कर लेते हैं, ये सेकंड कौन सा है, तो इस सेकंड का क्या नाम है, इसका नाम है लेसर हिमालयस। पहला कौन सा था, हिमाद्री था, हिमालयस था, अब ये कौन है, लेसर हिमालयस है। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। और ये जो रॉक्स है, जो इसमें रॉक्स है जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है, जिसका इससे कंपोजिशन हुआ है, वो कौन सी रॉक्स है, वो कंप्रेस एंड दी अल्टर्ड रॉक्स है। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि सर इसका जो फॉर्मेशन है वो कंप्रेस और अल्टर्ड रॉक से ही हुआ है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन द 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर्स। और जो इसकी एल्टीट्यूड वेरिएशन है, मतलब सर जो इसकी लेंथ है ना, जो एल्टीट्यूडनल जो इसकी लेंथ है वो लगभग 3700 मीटर्स से लेके 4500 मीटर्स तक ये वरी करती जाती है। तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा ऊंची जो हिमाद्री है, सबसे ज्यादा ऊंची जो रेंजेस है वो कहाँ पे है, हिमाद्री में है, जो लगभग 6000 मीटर्स की है। जो भी पीक्स है वो कहाँ पे है, हिमाद्री में है। अब हम बात करते हैं सर किसकी, लेसर हिमालयस की। तो सर लेसर हिमालयस में लगभग 3007 मीटर्स से लेके 4500 मीटर्स तक की हमें क्या देखने को मिलती है, रेंजेस देखने को मिलती है। और सर जो इसकी विड्थ है वो लगभग 50 किलोमीटर्स हमें देखने को मिलती है। वाइल द पीर पंजाब रेंजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज, द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। अब हम बात करते हैं इसमें पाई जाने वाली रेंजेस की। तो सर इसमें पीर पंजाल है और साथ ही साथ कई सारी और भी रेंजेस है, जैसे कि धौलाधार है, महाभारत रेंजेस है। ये सारी जो प्रोमिनेंट रेंजेस है ना वो कहाँ हमें देखने को मिलती है, ये सारी की सारी रेंजेस हमें लेसर हिमालयास में देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं आगे। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। और ये जो रेंज है ना जो अभी हमने देखी, ये सेकंड रेंज जो पैरेलल रेंज है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें वैली ऑफ कश्मीर देखने को मिलती है, कांगड़ा देखने को मिलता है, कुल्लू वैली जो हिमाचल प्रदेश में है वो भी किसका पार्ट है, वो भी लेसर हिमालयास का ही पार्ट है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और ये जो रीजन है, ये जो सेकंड जो पैरेलल हिमालयास है ना वो किसके लिए जाने जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने हिल स्टेशंस की वजह से जाने जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास इज कॉल्ड द शिवालिक्स। अब हम बात कर लेते हैं सर जो थर्ड पैरेलल रेंज है, जो थर्ड माउंटेन्स है ना उनकी। तो सर वो कौन से है, वो है शिवालिक्स। दे एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन द 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स। तो सर ये जो शिवालिक्स है ना उनकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो है लगभग 10 to 50 किलोमीटर इनकी विड्थ है। और साथ ही साथ जो इनकी लंबाई है, जो इनका एल्टीट्यूडनल जो वेरिएशन है वो कितना है, वो है सर 900 से लेके 1100 मीटर्स तक। फिर हम आगे देखते हैं। दिस रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। तो हमने क्या देखा कि सर फर्दर नॉर्थ में हमें कौन देखने को मिलती है, हिमाद्री देखने को मिलती है, फिर हमें है ना लेसर हिमालयास देखने को मिलते हैं, और एंड में हमें शिवालिक्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 3 पैरेलल रेंजेस अभी तक हमें देखने को मिलती है। पहली वाली हिमाद्री जो सबसे ऊंची थी, सेकंड वाली लेसर हिमालयास जहां पे हमें जो सारे हमारे हिल स्टेशन है ना वो हमें देखने को
मिलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जो ये थर्ड जो हमारे माउंटेन्स है ना इनकी। तो सर इन रेंजेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, इस रेंजेस में हमें देखने को मिलते हैं रिवर्स के जो डिपोजिशंस होते हैं, जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी रेंज है ये किससे बन रखी है, ये बन रखी है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से। मतलब ये जो कंपोजिशन है वो इसका किसमें हो रखा है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का हो रखा है। दिस वैलीज आर कवर्ड विद अ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। तो सर ये जो वैलीज होती है किससे कवर हो रखी होती है, थिक ग्रेवल और साथ ही साथ एल्यूवियम से वो कवर हुई भी होती है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डंस। तो जब हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज होती है, जो शिवालिक्स और जो हमारा सेकंड वन था, सेकंड कौन सा था, लेसर हिमालयस, पहले हिमाद्री, सेकंड लेसर हिमालय और थर्ड कौन सा है, थर्ड हमारा शिवालिक है। तो शिवालिक और साथ ही साथ जो हमें ये देखने को मिल रहा है लेसर हिमालय, इनके बीच की जो ये जगह है वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, ड्यून्स देखने को हमें मिलते हैं। देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि सर ये जो देहरादून है, तो ये दून कहाँ हमें देखने को मिलेगा, ये शिवालिक और शिवालिक के साथ साथ जो लेसर हिमालय से इनके बीच में हमें ये देखने को मिलता है। इसीलिए जो यहाँ की जो जगह है, इन जगहों के नाम भी कैसे हैं, देहरादून है, कोटली दून है, इनके पीछे दून लगा दिया गया है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब हम बात करते हैं हिमालयस की, तो अभी हमने ये देखा कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो है ही है, और इसी के साथ साथ है ना कई सारे और भी बेसिस है जिससे हम है ना हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर्स वैलीज। और ये जो रीजन्स है ना ये किससे बने हुए हैं, ये किससे डिमार्केटेड हो रखे हैं सर, ये रिवर से डिमार्केटेड हो रखे हैं। मतलब अभी तक तो हमने देखा कि सर हाइट्स के अकॉर्डिंग हमने इनको बांट दिया कि सर एक है हिमाद्री, एक है लेसर हिमालय, तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा शिवालिक है। पर जब हम बात करते हैं थर्ड वेरिएशन की, या हम बात करते हैं जो नेक्स्ट डिवीजन की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि सर जो थर्ड डिवीजन है या सेकंड जो डिवीजन है वो हम किससे देख पा रहे हैं, वो हम रिवर वैलीज के कारण हम देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज हैज बीन द ट्रेडिशनली नोन एज द पंजाब हिमालय, बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज अ कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। जब हम बात करते हैं कि सर आखिर ये जो रिवर है, रिवर्स वैलीज ने इन्होंने कैसे डिवाइड कर रखा है, तो हम ये देखते हैं कि सर जो इंडस है, जो सतलुज है ना, उसके बीच में जो हमें हिमालय देखने को मिल रहे हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। पर सर जब हम रीजनली वहां जाके देखते हैं तो सर वहां पे कश्मीर और हिमाचल हिमालय का पार्ट हमें देखने को मिलता है ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। फिर हम आगे देखते हैं द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज द कुमाऊन हिमालयस। और जो भी पार्ट किसके बीच में है, सतलुज रिवर के बीच में, काली रिवर के बीच में है ना, उसे हम कुमाऊन हिमालयस के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे देखते हैं द काली एंड द तिस्ता रिवर्स डिमार्केटेड द नेपाल हिमालयस एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड धिलांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालयस। तो आपको ये समझ में आ रहा है ये कौन से हिमालयस है, कुमान, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये सतलुज और काली रिवर्स के बीच में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं काली और जो तिस्ता रिवर्स के बीच में हमें जो हिमालयस देखने को मिलते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालयस के नाम से जानते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो पार्ट तिस्ता और धियांग रिवर्स के बीच में हमें देखने को मिलता है उसे हम असम हिमालयस के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे देखते हैं दिस आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज। हम इन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हम इनसे कुछ रीजनल नेम्स को भी हम देख सकते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। तो हम ये जानते हैं ब्रह्मपुत्र, सर ब्रह्मपुत्र कहाँ हमें देखने को मिलती है, हमने ये देखा था कि सर जो हिमालय से वो वेस्ट से कहाँ तक जाते हैं, ईस्ट तक जाते हैं। तो सर जो वेस्ट है, वेस्ट में हमें इंडस रिवर देखने को मिलती है, तो और ईस्ट में हमें क्या देखने को मिलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सर जो ये ईस्ट साइड है ना, ईस्ट साइड की बाउंड्री कौन है, ईस्ट साइड की बाउंड्री है कौन, ब्रह्मपुत्र। फिर हम देखते हैं बियॉन्ड द धियांग गोज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो सर जो हिमालयस है वो है ना कैसे शार्पली बढ़ रहे हैं, कहाँ पे, साउथ की तरफ, और साथ ही साथ स्प्रेड हो रखे हैं ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया की तरफ तक। तो हम ये देखते हैं कि सर स्टार्टिंग भले ही जम्मू कश्मीर से है, पर ये जाते कहाँ तक है, सर ये जाते हैं हमारे ईस्टर्न पार्ट तक। दे आर नोन एज द पूर्वांचल एंड द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। और जो हमें हिमाचल कहाँ देखने को मिलता है, ईस्टर्न साइड में देखने को मिलता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल। पूर्व का आंचल मतलब क्या है, पूर्व मतलब पूरा मतलब ईस्ट की बात हो रही है, तो ईस्ट डायरेक्शन में मिलने वाला हमें जो माउंटेन है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, जिसे ईस्टर्न हिल्स ऑफ हिमालयस भी कहते हैं। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks। और ये जो हिल्स होती है जो कहाँ पे रन करती जा रही है, जो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रन करती जा रही है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम पूर्वांचल नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसका जो फॉर्मेशन है वो किससे हो रखा है, सैंडस्टोन से हो रखा है, साथ ही साथ सेडिमेंट्री रॉक से भी इसका फॉर्मेशन हो रखा है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। अब जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि सर जो ईस्टर्न एरिया है ना, इंडिया का ईस्टर्न एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, डेंस फॉरेस्ट हमें देखने को
मिलते हैं। तो सर डेंस फॉरेस्ट होने के कारण कई सारी वेराइटीज, कई सारी डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती है। दे मोस्टली रन एज द पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, और ये लगभग पैरेलल रेंजेस और वैलीज के अंदर रन आगे करती जाती है। द पूर्वांचल कंप्राइज दी पटकाई हिल्स, तो सर जो पूर्वांचल है वो कंप्राइज करता है पटकाई हिल को, नागा हिल्स को, मणिपुर हिल्स को और मिजो हिल्स को। तो आपको समझ में आ रहा है, नागा मतलब नागालैंड, मणिपुर मतलब मणिपुर जो स्टेट है हमारा, और साथ ही साथ मिजो मतलब सर मिजोरम हिल्स की बात की जा रही है, जो मिजोरम में हमें देखने को मिलती है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि सर बात किसकी हो रही है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस की जा रही है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए विस्कोर चाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।